आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट की। ये सबसे पहला टॉपिक है कॉस्ट शीट, और इसका सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले आप इसके मेन हेड समझ लीजिए। आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी होती है, फैक्ट्री या जिसको वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं वो निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अलावा हमें प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ सकता है, या कभी कभी सेल्स एज अ बैलेंसिंग फिगर निकलता है। तो स्टार्टिंग आपकी होगी मटेरियल से, रॉ मटेरियल से शुरू होगा, जिसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हुए चल रहे हैं। इसमें कुछ भी तरह के रॉ मटेरियल अगर आप परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड होंगे। साथ साथ कुछ भी तरह के एक्सपेंसेस कर रहे हैं ऑन परचेजेस, जैसे कि कैरेज इनवर्ड आ सकता है, इसमें वो भी ऐड होगा। और अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। इससे हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। दैट मीन्स 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको ऐड करने से आपका प्राइम कॉस्ट निकल आता है। कभी कभी कुछ स्क्रैप भी अगर रॉ मटेरियल का अगर आपने सेल किया है तो यहाँ पे भी माइनस किया जा सकता है। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल को यहीं पे ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तब हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है। बाकी डायरेक्ट वेजेस, जिसको डायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट फॉर्म में ही दिए होते हैं, इनको ऐड करके आप प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हो। इसके बाद ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की इंश्योरेंस हो गई, फैक्ट्री की सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, इस तरह की। साथ ही साथ ऐड किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और माइनस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपके पास फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट निकल आती है। इसके बाद ऐड करते हो आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हो। ऑफिस से जुड़े हुए एक्सपेंसेस जो भी होंगे, जैसे ऑफिस की सैलरी जा रही है, ऑफिस का टेलीफोन का बिल जा रहा है, इस तरह के एक्सपेंसेस ऐड होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आएगा। इसके बाद आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि क्वेश्चन में अगर दिए होंगे तो एज इट इज ऐड हो जाएंगे, और माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसमें कुछ कभी कभी एडजस्टमेंट होती है, वो हमें करनी पड़ती है। तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेज आउटवर्ड आ जाता है, ठीक है, ट्रैवलिंग आ जाता है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं इसमें आ जाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आती है। मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट समटाइम्स बैलेंसिंग फिगर होती है, और कभी कभी सेल्स को आपको निकालना होता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक चीज़ आपको याद दिला दें कि जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का पड़ा है, प्लस जितना भी आपने प्रोडक्शन की है, माइनस जितना भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, ये फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग प्लस में प्रोडक्शन की माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया तो आपकी टोटल सेल्स निकल सकती है। दैट मीन्स 3 चीज़ें दी हो तो हम चौथी निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रोडक्शन दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। ये इस कैटेगरी में नहीं है, ये अलग से मैं एक आपको रफ वर्क में बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जितनी भी प्रोडक्शन आपने की है फिनिश गुड्स की वो ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स निकल आएगा। कभी कभी इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ये क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स में निकाला जाता है, और फिर यूनिट्स को रेट से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है प्राइस पर यूनिट से, तो सेल्स हमारी निकल आती है। जब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हो और सेल्स भी निकल आए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर निकल आता है। ये आप टोटल कॉस्ट के कॉलम के अंदर यहाँ पे निकाल सकते हो। और कॉस्ट पर यूनिट अगर आपने निकालनी है
तो उसको या तो प्रोडक्शन के यूनिट से जहां तक प्रोडक्शन का चल रहा है, या फिर सेल्स के यूनिट से जहां पे सेल्स का शुरू हो गया है। इस तरह से करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट। मैंने कुछ ही फैक्ट्री ओवरहेड्स या एडमिन ओवरहेड्स बताए हैं। आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं, या अपनी बुक्स में जो कि महेश्वरी मित्तल, और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये MN अरोड़ा है, हिमालय पब्लिकेशंस की। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में इन एक्सपेंसेस में या इन ओवरहेड्स में और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। देखिए अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा, अब हम एक इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं इसी बुक से। इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग से देखते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है ऑन 1 सितंबर। मैंने अभी बताया कि भाई आपको ये किसी भी पीरियड के लिए बनाने के लिए आ सकती है, ईयर के लिए, मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, जैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मंथ का दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर और एंड हो रहा है 30 सितंबर। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल यानी कि ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिया हुआ है। इसका यूज मैंने आपको बताया अभी अभी फॉर्मेट में कि स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का यूज यहाँ पे हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे हो रहा है। अगर हम आगे बात करें तो डायरेक्ट वेजेस आ रहे हैं। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर होता है, उसका यूज भी प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो डायरेक्ट वेजेस भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, प्राइम कॉस्ट आपकी यहाँ तक निकल रही है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे, मैंने 3 कॉस्ट आपको बोली थी, या 3 ओवरहेड्स कह सकते हो। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट वेजेस और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कई बारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए होते, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं नहीं दिए हुए, यहाँ पे लेने की भी जरूरत हमें नहीं है। आगे चले, इनडायरेक्ट वेजेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, सेल्स का अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है। सेल्स तो लास्ट में ही अपीयर होंगी, बिल्कुल आखिरी में। दैट मीन्स सेल्स तो लास्ट में जाएंगी, यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस का यूज आपको याद होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद किया जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आप देख पा रहे हो क्लोजिंग या फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का इस्तेमाल। ये देखिए यहाँ पे किया गया है ओपनिंग का, यहाँ पे किया गया है क्लोजिंग का। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद जब आपको वर्क्स कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का यूज तो स्टार्टिंग में ही होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐड कर रहे हैं परचेजेस। फिर फैक्ट्री रेंट और रेट्स है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमारे चल रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कैरेज इनवर्ड में आ जाता है, तो ये भी मटेरियल से जुड़े हुए एक्सपेंसेस है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिए हुए हैं। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है। एडवर्टाइजिंग, ये सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ रहा है। ट्रेवलर्स वेजेस और ये भी सेलिंग में ही आएगा। और ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ये आपका एडमिन एक्सपेंसेस, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसमें अपीयर होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 75,000 यहाँ पे पुट किया आपने। परचेजेस यहाँ पे दिए हुए थे नीचे, रॉ मटेरियल के परचेजेस ढूंढते हैं। परचेजेस रॉ मटेरियल के ये दे रखे 66,000 के, ये हमने पुट कर दिया। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस यहाँ पे दे रखा है 1500, ये पुट कर दिया। इसके बाद टोटल करके भी कर सकते हैं और सीधा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि स्टार्टिंग में दिया हुआ था वो सब्ट्रैक्ट करके आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ चुका है। डायरेक्ट वेजेस स्टार्टिंग में ही दी हुई थी और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कहीं नहीं दिए हुए, इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे। हमारी पहली फिगर निकल आएगी विच इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 28,000 आपके सामने ऐड हो रहा है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो रहे हैं। फैक्ट्री से जुड़े एक्सपेंसेस एक तो ये वाले थे और इनडायरेक्ट वेजेस भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट जैसे सुपरवाइजर, वो डायरेक्टली तो काम नहीं करता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन वो फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। तो इसमें आप 3 एक्सपेंसेस देख पा रहे हो। इनडायरेक्ट वेजेस जो कि मैंने यहाँ से उठाए, फैक्ट्री वाले ओवरहेड्स यहाँ से उठाए, इनको ऐड किया गया है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि इस पार्ट में दिया हुआ है 35,000, ये माइनस किया गया है।
आपका वर्क्स कॉस्ट यानी कि सेकंड थिंग आपकी निकल आई है। पहली चीज थी प्राइम कॉस्ट, दूसरी चीज आपने निकाली है वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के बाद आपको ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स ऐड करने हैं, ये इन्होंने मेन हेडिंग दी है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ऑफिस रेंट एंड नीड्स, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2500 की फिगर दी हुई है, ये ऐड हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लिस्ट कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जब हम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है स्टार्टिंग का, और ये 30 सितंबर का क्लोजिंग का दिया हुआ है। हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये पुट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। थर्ड थिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकली थी, फोर्थ थिंग आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड हो रहे हैं, जो कि कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवलर्स वेजेस, ये तीन है, हमने यहीं से उठा के यहाँ पे डाले हैं। ये एक्सपेंसेस आप याद कर लीजिए या आपके धीरे धीरे मन में बैठते जाएंगे, क्योंकि रिलेटेड टू ये सेल्स ही होंगे एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ये ऐड करके आ गई फिफ्थ थिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स भी दी हुई थी 2 लाख की। 2 लाख की सेल्स को आपने यहाँ पे लिख दिया है। इसका और इसका डिफरेंस इज प्रॉफिट विच इज बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से हम अपना पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको और करके भेजूंगा, करवाऊंगा इसमें। तब तक आप इस वीडियो से हेल्प लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट्स और कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल करने का मतलब है कि मैच करना। तो उस वीडियो में हम एक क्वेश्चन हो सकता है कॉस्ट शीट का करें और उसको रिकंसाइल भी करें। तो प्लीज़ अपडेट रखिए, कोई भी डाउट आता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।